Good morning, students. The English class. Today we will read lesson number 10, The Enlightened One. Enlightened. लेसन नंबर 10 की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी थर्ड क्लास है जिसमें आज हम लेसन को कंप्लीट कर ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं को रीड करना। रीड करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रीड आउट करना स्टार्ट करिए। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। सिद्धार्थ was said to Siddharth was said his suffering। सिद्धार्थ जो था, चलिए थोड़ा सा हम पहले जो हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टोरी रीड की है उसको थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप सभी को पता चल जाए कि स्टोरी क्या चल रहा था। स्टोरी क्या है बच्चों? हमारी स्टोरी है ये एक द एनलाइटेड वन। हमारी ये स्टोरी है किसके ऊपर है? ये बुद्धा के ऊपर है। ठीक है, सबसे पहले इसमें बताया गया था कि जो बुद्ध जयंती होती है वो किस लिए मनाई जाती है, किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो बुद्ध जयंती जो है वो बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? लॉर्ड बुद्धा की। ओके, अब इसमें एक बच्चा है जिसका नाम करण है। वो अपने फ्रेंड के यहाँ पर जाता है बुद्ध जयंती पर। तो वो वहाँ पर देखता है किस तरह से वो लोग बुद्ध जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। बुद्ध जयंती वाले दिन जो स्वीट डिश बनती है वो होती है क्या? खीर। ठीक है, इसको जो बुद्धिज्म लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। के लिए ये फेस्टिवल, ये रिलीजियस फेस्टिवल कैसा होता है? लाइक अ दिवाली, एक दिवाली की तरह होता है जिसको बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाते हैं। चलिए तो अब वो स्टोरी बताते हैं, गौतम बुद्ध की स्टोरी बताते हैं जो कि कहाँ पर रहते थे? कपिल वस्तु के पास एक लुम्बिनी, क्या था? लुम्बिनी एक जगह थी, वहाँ पर वो पैदा हुए थे। ठीक है, उनके फादर जो थे, सिद्धार्थ के फादर जो थे वो, उनका नाम क्या था? सुबोधन। और उनकी माता जो थी उनका नाम क्या था? महामाया। ओके, उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा था? सिद्धार्थ, जो कि बड़े होकर क्या बने? गौतम बुद्ध बन गए थे वो। ठीक है, किस तरह से बने थे? चलिए अब हम रीड करते हैं ये आज का लेसन। सिद्धार्थ वॉज सैड टू सी हिज सफरिंग। सिद्धार्थ जो थे वो देख कर दुखी हुए कि लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आफ्टर सम टाइम ही सो अ क्राउड ऑफ पीपल, सम ऑफ देम हैड टीयर इन देयर आइज। कुछ समय बाद उन्होंने कुछ लोगों के झुंड को देखा जिनकी आंखों में क्या थे? आंसू थे। सिद्धार्थ आस्क्ड अ पर्सन व्हाई दे वर क्राइंग। सिद्धार्थ ने एक पर्सन से पूछा, एक इंसान से पूछा कि ये लोग क्यों रो रहे हैं। ही टोल्ड सिद्धार्थ डेट अ पर्सन इन देयर फैमिली हैड डेट। तो उन्होंने सिद्धार्थ को बताया कि उनसे एक पर्सन की डेथ हो गई है, मीन्स वो मर गया है। द प्रिंस बिकम इवन मोर अपसेट। तो ये सुनकर जो प्रिंस था, मीन्स जो सिद्धार्थ थे, वो क्या हो गए? दुखी हो गए, परेशान हो गए। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई देयर वॉज सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। वह समझ नहीं पा रहे थे कि सभी लोग इतने दुखी क्यों होते हैं, मतलब वो इतना सफरिंग क्यों कर रहे हैं। ही फाउंड दीज क्वेश्चन पजल्ड। उनको ये सारे जो उनके सवाल थे उनको परेशान कर रहे थे। He went back to the palace and asked many wise men to explain things like pain, death and suffering to him। अब वो क्या, वो वापस अपने कहाँ चले जाते हैं? महल में वापस चले जाते हैं। महल में जाने के बाद वो कई बुद्धिमान लोगों को बुलाते हैं और उनसे पेन, दर्द के बारे में, मृत्यु और पीड़ा के बारे में वो उनसे पूछते हैं कि उनको बोलते हैं कि मुझे समझाओ कि दर्द, पीड़ा
मृत्यु, ये सब चीजें क्या होती हैं, वो उन लोगों को समझाने के लिए कहते हैं। नो वन कुड गिव हिम एनी आंसर, लेकिन उनमें से किसी भी कोई भी जवाब नहीं दे सका। सिद्धार्थ डिसाइडेड दैट ही हैड टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि उन्हें इन सवालों के जवाब खोजने हैं। आफ्टर सीइंग सो मच सोरो, सिद्धार्थ डिसाइडेड टू लीव हिज होम वन नाइट ही बिकम अ सन्यासी। इतना दुख देखने के बाद सिद्धार्थ ने एक रात अपने घर से निकलने का फैसला किया। ठीक है, और उन्होंने ये भी फैसला किया कि वो क्या बनेंगे, एक सन्यासी बनेंगे। He spent many years wondering and thinking about how things were in the world and why people had to suffer. वह कई साल भटकते रहे और सोचते रहे कि दुनिया में चीजें कैसी हैं और लोगों को क्यों नुकसान उठाना पड़ता है। फिर देन वन डे ही सैट अंडर अ बोधि ट्री। फिर एक दिन वह एक बोधि ट्री के नीचे बैठ गए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। He decided that he would not get up from that place until he found answers to his question. उन्होंने फैसला किया कि वह तब तक इस पेड़ के नीचे से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें अपने सवाल नहीं पता लगते हैं। सिद्धार्थ रियलाइज्ड द ट्रूथ अंडर द बोधि ट्री। सिद्धार्थ को बोधि ट्री के नीचे बैठकर उनको जो भी सच्चाई थी वो उनको समझ आई। He understood why there was sorrow and how one should live a pious life. वह समझ गए थे कि दुख और कैसे एक पवित्र जीवन जीना चाहिए। He was then called बुद्धा द एनलाइटेड वन। इसके बाद वो किससे जाने गए, बुद्धा द एनलाइटेड वन के नाम से वो जाने गए। A person who is wise and now everything is called the enlightened one. एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है और सब कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है, द एनलाइटेड वन कहा जाता है, मीन्स प्रबुद्ध कहा जाता है। After that, Buddha spent many years wandering around the country giving sermons. उसके बाद बुद्ध ने कई वर्षों तक देशों के चारों ओर घूमते हुए धर्म पर धर्मदेश पर उन्होंने अपने क्या क्या विचार प्रकट किए। He told people to live a simple life. उन्होंने लोगों से कहा कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए। He told them not to hurt or harm anyone. उन्होंने लोगों से कहा कि हमें किसी को भी हर्ट या किसी को भी दुखी नहीं करना चाहिए, किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहिए। He told them they would be happy if they were content and not greedy. उन्होंने कहा कि अगर वे संतुष्ट हैं, मीन्स अगर आपको किसी भी चीज़ की संतुष्टि है और लालची नहीं है तो आप कैसा जीवन जी सकते हैं, तो आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं। He had many followers and disciples. उनके कई अनुयायी और शिष्य थे। He became a great teacher. वह एक ग्रेट क्या बने, महान शिक्षक बने। बुद्धा डाइड एट द एज ऑफ 80 ईयर। बुद्धा की मृत्यु कब हुई थी, इस एज में आकर उनकी मृत्यु हो गई थी, 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो बच्चों आपका आज ये लेसन नंबर 10 कंप्लीट होता है। ओके, आपको इसको घर पर अच्छे से रीड आउट करना है, समझना है। ओके, थैंक यू।